पे क्या करें। डिस्ट्रीब्यूशन में होगा तो डिसीजन हो जाएगी, हम आपको रिपोर्ट के सबमिट करेंगे, उसी दिन एप्लीकेशन सर्टिफाइड हो जाएगी तो भाई तो रिपोर्ट की खोलें। अब तो कोई बात नहीं है ना, ये इससे ज़्यादा सामने हालांकि मैंने प्रोवो करने के लिए बहुत सारी पूरा कोर्ट को डेकोरम का देने क्या भाई आपके सामने भी सारी सब क्या हुआ। अच्छा आज की टास्क जी वही के आज की प्रोसीडिंग्स में जैसे कि तमाम लोगों को इल्म है इस चीज़ का, डीजी इसमें अदर साइड ने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन फ़ाइल की है जो पेंडिंग है, जिसमें नोटिस हुआ है 28 तारीख को। अब सिंस 28 तारीख नहीं आई और इन बिटवीन ये केस हमारा टेकअप हुआ था, हमने तो कोर्ट के साथ सामने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि लर्नेड ऑनरेबल कोर्ट ने ये हुक्म फरमाया था कि अगर कोई स्टे ऑर्डर या प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर नहीं आता तो कोर्ट प्रोसीड करेगी विद द केस। मगर अब कोर्ट का व्यू ये है कि सिंस द एप्लीकेशन इज पेंडिंग और 28 तारीख तक हेयरिंग एक्सपेक्टेड है तो उससे पहले हम प्रोसीड केस के साथ नहीं करेंगे। और इसमें 5 तारीख की डेट जो है लंदन ट्रायल कोर्ट में दी है, वेयर इन हमारी एक एप्लीकेशन भी कोर्ट में पेंडिंग है सर्टिफाइड की, जिसमें जो शेल्टर होम से एक रिपोर्ट आई थी वो इनवेलप ओपन करना था, तो वो एप्लीकेशन भी पेंडिंग है और ऐसे कुछ भी प्रोसीडिंग्स नहीं है। अब देखते हैं कि 28 तारीख को क्या फेट होती है उस एप्लीकेशन की। अपरेंटली हमारे हिसाब से वो एप्लीकेशन मैंडेटरी नहीं है, मगर इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द लर्नेड डीजे साहब, और वहाँ पे हम स्ट्रांगली कंटेस्ट करेंगे उस एप्लीकेशन को। फिर वट एवर द फेट ऑफ दैट एप्लीकेशन इज़, नीचे वाली कोर्ट को हम इंटीमेट करेंगे और अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है भाई साहब, आज एक बार फिर तारीख हो गई है, क्या कहना है? एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि आज मैं पूरा यकीन था मुझे कि आज ये रिपोर्ट टीचिंग होगी और उसके बाद बच्ची को हमारे हवाले किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि चूँकि जज साहब के अगेंस्ट एक अपील उन्होंने की, तो जज साहब ने ये मुनासिब समझा कि पहले 28 को उसका डिसीजन हो जाए और उसके बाद वो इस केस को देखेंगे कि क्या उसके ऊपर डिसीजन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 28 को या डेट तो 5 है, लेकिन एज अर्लीस्ट 28 के बाद हम इसे देखेंगे कि इसमें क्या होता है और उम्मीद अच्छी से करेंगे। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वही हुआ जिसको हम सोच रहे थे। बहुत अरसे से हम इस उम्मीद पर चल रहे थे कि जी ज़ाहरा काज़मी को बहुत जल्द जो है वो घर वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ज़ाहरा काज़मी इस वक्त शेल्टर होम में है और अवाम जो है वो निज़ाम इंसाफ के लिए इस वक्त दर की ठोकरें खा रही है और बाहर निकलने पर मजबूर है। मेरी मेहदी भाई से बात हुई है, यकीन करें कि अगर अवाम दुखी है तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो शेल्टर का एक रोल प्ले कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाते हैं और अपनी बेटी को भी उन्होंने फेस करना है, बताने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई मसले मसाइल नहीं है। 28 दिसंबर को आप सबको पता है कि जी इन लोगों की हेयरिंग है। इन लोगों ने गंद घोला था, इन लोगों ने मुसीबत डाली थी कि जी हमें अदम एतमाद है इस अदालत पर, इस जज पर, जो कि हमेशा इनको होता है। वो बच्चे नहीं बचपन में खेला करते थे कि जब हारने लगते थे तो कहते थे कि भाई नहीं 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 ये चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है। यही इन लोगों का हाल है कि जब इनके हक में फैसले आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जश्न का समा इन्होंने बांधा होता है और बहुत ज़्यादा बकवासियात कर रहे होते हैं, लेकिन जब इनको पता चलता है कि हक और सच पर मबनी चीज़ हो रही होती है तो उसके बाद ये लोग जो है रोना पिटना शुरू कर देते हैं। और वही अब हुआ, इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया हुआ था, इसलिए 28 दिसंबर को इनको जो है वो डेट मिली हुई थी, उसकी हेयरिंग थी। अब जज साहब ने आज बोल दिया कि 5 जनवरी को अब इनको तारीख दी गई है, यानी कि उनकी बात भी अगर देखी जाए तो वो ये कहते हैं कि जी पहले वहाँ से जो 28 को इनका जो इनकी हेयरिंग है उसमें पता चल जाए कि भाई वहाँ से क्या फैसला आता है, उसके बाद ही मैं फैसला दूंगा। तो बच्ची इस वक्त जी इंतज़ार कर रही है, बच्ची इस वक्त जो है मौजूद है। कहाँ पर? बच्ची शेल्टर होम में आज भी सामान पैक करके जो है वो बैठी हुई थी। आप सबको पता है कि पहले 10 तारीख हुई, उसके बाद फिर डेट मिली, उसके बाद जो है आज ये उम्मीद की जा रही थी कि जी बच्ची घर वापस चली जाएगी, लेकिन फिर जो है एक तारीख मिल चुकी है, बड़ी लंबी डेट है। आप सबको पता है कि इसमें बहुत सारे दिन आ गए हैं, तो बच्ची का वहां पर एक लम्हा रहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बच्ची जो है वो रो रही है, बच्ची जो है वो जिद कर रही है, बच्ची को हैंडल करना जो है वो इस हद तक मुश्किल हो चुका है शेल्टर होम के लिए कि वो बार बार बच्ची को दिलासा तो देते हैं
कि वालिदैन आपको ले जाएंगे, लेकिन बच्ची को ये इल्म नहीं है कि बाहर ज़हीर फैमिली की जानिब से, जलील नेक्सस की जानिब से क्या कुछ गेम्स खेली जा रही हैं। तो एक बार फिर जी गेम खेली गई है, मैं गेम ही कहूँगी, क्योंकि आप सब देखें कि जो अदम एतमाद अचानक से इनको हो गया है और इन्होंने अगली अदालत से जाके रुजू कर लिया, उन्होंने डेट ले लिया 28। आपको पता है कि कोर्ट में अब छुट्टियां भी हो गई हैं, एक लंबी डेट मिलनी थी, इन सबको पता था। इसी वजह से इन्होंने बड़ी ही मकारी के साथ गेम खेलते हुए 28 दिसंबर को जो है इनकी हियरिंग इन्होंने डेट ली, और आज भी उम्मीद की जा रही थी कि जी फैसला आ जाएगा, बच्ची को जो है वो घर भेज दिया जाएगा। बच्ची आज भी शेल्टर होम में अपना सामान पैक करके बैठी हुई है। कल रात ही बच्ची ने जो है अपना सामान पैक कर लिया था, क्योंकि मेहदी भाई और उनकी जो बीवी हैं वो बच्ची को कहकर आए थे कि ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्द जो है आपको यहाँ से ले जाया जाएगा। बच्ची को समझाया गया था, बताया गया था कि जी ज़हीर की फैमिली जो है वो बार बार अदालत से रुजू कर रही है, बार बार डिले कर रही है, हरबे अपना रही है, जिसकी वजह से ये मामला ऐसे हो रहे हैं। तो अब एक बार फिर से अवाम जो है वो गमों गुस्से की कैफियत में है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और मेहदी भाई भी काफ़ी मायूस नज़र आए हैं। साइमा भाभी जो हैं वो कहते हैं ना कि इंसान रो रो के थक जाता है, इंसान के पास आंसू ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस मुल्क में जो है मैं अब क्या कहूँ कि इंसान कहाँ पे जाए, मतलब किस पर भरोसा करे, किस जगह पर जाए। मुकम्मल तौर पर आवाम भी टूट गई है। 8 माह बहुत ज़्यादा होते हैं, केस लेकर चला जा रहा है और ना ट्रायल होने दे रहे हैं, ना कहीं से कोई फैसला आने दे रहे हैं। जैसे कोई फैसला आने लगता है, जैसे ही बच्ची घर जाने लगती है, ये लोग एकदम मकारी दिखाते हैं, और मकारी दिखाते हुए क्या गेम्स खेलते हैं कि भाई किसी और अदालत में जाके जो है या तो चैलेंज कर देते हैं फैसले को ट्रायल कोर्ट के, या फिर जो है अब इन्होंने ट्रायल कोर्ट पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया, उस जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, उस अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, और कह दिया कि जी वहाँ पर जो है वो सब कुछ हो रहा है, जो कि मुझे तो नहीं समझ आ रही। अगर एक बच्ची अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती है, अगर मैं थोड़ा सा सिंध हाई कोर्ट के हवाले से आपको बताती चलूं कि पहली बार जब बच्ची को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया था तो उस वक्त ये फैसला आया था कि बच्ची अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। बच्ची जी माइनर है, और अगर उस वक्त ये फैसला आ सकता है तो फिर अभी वालिदैन के साथ बच्ची क्यों नहीं जा सकती। बच्ची ने खतूत लिख दी हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, जज साहिबा की रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, हर चीज़ जो है जमा करवा दी गई है। लेकिन बच्ची की जो राजीनामा है, जो एक शेल्टर होम से एक उसका सारी चीज़ें आई हुई हैं, उनको भी अभी नहीं खोला गया, क्योंकि जज साहब का कहना है कि जी पहले 28 तारीख हो जाए, 28 तारीख को जो भी फैसले होंगे, जो भी मामला होंगे, 28 तारीख हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं कि जी अब आगे क्या होता है और वहां से जो है उस अदालत से क्या फैसला आता है। तो 5 जनवरी जी एक लंबी डेट है, और इस लंबी डेट में बहुत मुश्किल है